क्या वक्फ पर अब होगा पूरे देश में बवाल? दान की जमीन के विवाद से क्या डरे हुए हैं मुसलमान? मुस्लिम संगठन क्या बना पाएंगे सरकार पर दबाव? और विरोध से निपटने के लिए कितने तैयार हैं मोदी शाह? दान की जमीन का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया जाता है, लेकिन इस्लामिक दान यानी वक्फ की जमीन का विवाद देश की सियासत में नया बवाल खड़ा करने वाला है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बिल पास कराने के लिए प्लानिंग कर रही है, तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज इस बिल के खिलाफ बड़े विरोध की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश की सियासत में वक्फ बिल का मुद्दा CAA की तरह बड़े बवाल की वजह बनेगा। दूसरी ओर सवाल मोदी सरकार पर भी है कि क्या वो वक्फ पर होने वाले बवाल को संभालते हुए वक्फ संशोधन विधेयक लागू कर पाएगी। इसे समझने के लिए हमारा यह वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन कानून पर, जो कि देश की सियासत में एक बड़े बवाल की आहट देता नजर आ रहा है, जिसको लेकर देश के दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम वर्ग में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बेहद आक्रोश है और यह आक्रोश सियासी पारे को तेजी से बढ़ा रहा है। तो चलिए इसे अच्छे से समझ लेते हैं। दरअसल देश की मोदी सरकार ने पिछले साल अगस्त के महीने में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा में पेश किया था। यह विधेयक मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करने और वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए लाया गया था। यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को कंट्रोल करने का प्रावधान तय करेगा। इतना ही नहीं, यह नया संभावित कानून वक्फ को मुस्लिम कानून के तहत पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ माने जाने वाले उद्देश्यों के लिए काम करने की दिशा और दशा तय करेगा। इस मुद्दे पर जो JPC बनी थी उसने रिपोर्ट पेश कर दी है। JPC के प्रस्तावों के आधार पर वक्फ संशोधन बिल बनाया गया और एक बार फिर मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूर कर लिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब संसद में एक बार फिर इस मुद्दे पर बहस छिड़ चुकी है। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में आने वाला यह बिल देश में एक बड़े विवाद की वजह बन सकता है। केंद्र सरकार इस बिल को पास कराने के लिए अपनी फील्डिंग सेट करने में जुटी हुई है, लेकिन उसकी चिंता यह नहीं है कि बिल पास कैसे होगा। सरकार के लिए जो असल चुनौती है वो यह कि इस बिल पर होने वाले विवाद को वो कैसे कंट्रोल करेगी। और हमारे इस सवाल की सबसे बड़ी वजह यह है कि वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमें सड़क पर उतरने की प्लानिंग कर चुकी हैं। इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद समेत तमाम मुस्लिम संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। होली से ठीक एक दिन पहले शुरू होने वाले मुस्लिम संगठनों के इस विरोध प्रदर्शन ने सियासी हलचल तेज कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी का एक रिकॉर्डेड मैसेज व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट हो रहा है। सैफुल्लाह रहमानी ने दीन का हवाला देते हुए इन रिकॉर्डेड मैसेजेस में मुस्लिमों से कहा है कि वे जाग जाएं और घरों से निकलकर वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन करें, क्योंकि अगर यह बिल पास हो गया तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। दूसरी ओर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लिखित बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अपने अधिकारों की बहाली के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पिछले 12 सालों से मुसलमान धैर्य और संयम का परिचय दे रहे हैं, लेकिन अब जब वक्फ संपत्तियों के संबंध में मुसलमानों की चिंताओं और आपत्तियों को नजरअंदाज करके जबरन असंवैधानिक कानून लाया जा रहा है, तो फिर विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। अरशद मदनी ने यह भी कहा कि अपने धार्मिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अरशद मदनी ने कहा कि हम ऐसा कानून स्वीकार नहीं करेंगे जो कि शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत से कतई नहीं। यह मुसलमानों के अस्तित्व का नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सवाल है। मौलाना मदनी के सुर में सुर मिलाते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला खान आजमी ने मुसलमानों को शाह बानो केस की याद दिलाई। उन्होंने याद दिलाया कि सारे मुसलमानों ने एक होकर शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तो उस वक्त राजीव गांधी सरकार को झुकना पड़ा था और अब हालात उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। इसलिए अगर मोदी सरकार को झुकाना है तो एक बार फिर
सड़कों पर उतरना होगा। ध्यान देने वाली एक बात यह भी है कि जब नागरिकता संशोधन बिल लाया गया था तो काफ़ी बवाल मचा था। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में जहां एक तरफ दंगे हुए थे तो देश के एक वर्ग ने दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर अलग अलग शहरों में चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया था। इन सब के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार ने थोड़ा इंतजार ज़रूर किया, लेकिन फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम को पारित करके विरोध करने वाले लोगों को ठेंगा दिखा दिया। ऐसे में वक्फ बोर्ड, जिसके पास इस देश में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, जब उसके कानून में संशोधन होगा तो निश्चित तौर पर विरोध की आग बड़ी होगी। अनुमान है कि इस बार CAA की तरह नहीं बल्कि उससे ज़्यादा आक्रामक विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। और इसीलिए अहम यह नहीं है कि वक्फ बिल पास होगा या नहीं, अहम यह है कि क्या मोदी सरकार मुस्लिम समुदाय के विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल करने में कामयाब हो भी पाएगी या नहीं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।